डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने ये जो प्लम्बर ब्लॉक की ड्राइंग है उसका आधा असेंबली कंप्लीट किया था। ब्लॉक और कैप जो है वो लगा ली थी। ब्लॉक और कैप का साइड व्यू, फ्रंट व्यू बना लिया था और मैंने उसका यहाँ पे हाफ सेक्शन साइड व्यू भी बना दिया। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसको हमको हाफ सेक्शन करना है। जनरली ऐसा ही आता है कि हाफ सेक्शन बनाना हो, फुल सेक्शन तो काफ़ी इजी हो जाएगा। तो हाफ सेक्शन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये मैंने इसको सेक्शन प्लेन को बनाया हुआ है। इतना 1/4 पार्ट जो है वो काट के अलग कर देंगे। तो अगर 1/4 पार्ट काट के अलग करोगे तो वो फ्रंट में भी सेक्शन दिखेगा और जब आप उसको साइड से देख रहे होगे तो ये राइट साइड मतलब लेफ़्ट साइड का जो व्यू है जो राइट साइड में बनता है, ठीक है, तो वो लेफ़्ट भी जो है वो हाफ सेक्शन दिखेगा आपको। ठीक है, तो आधा पार्ट जो है वो फुल दिख रहा होगा जैसा कि मैंने यहाँ पे बनाया है, और आधा पार्ट जो है वो हाफ दिख रहा होगा। ठीक, तो मैंने क्या किए हैं, सिंपली इसके प्रोजेक्शन लेके आई यहाँ तक और इसको बना दिया। अब ये हाफ जो है जहाँ तक नहीं कटा हुआ है, जहाँ पे नहीं कटा हुआ है वहाँ पे कैसा दिखेगा, केवल ये पट्टी दिख रही होगी और ये दिख रहा होगा। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पे एक ये आपको ब्लॉक दिख रहा है और एक ये ब्लॉक दिख रहा है। लेकिन जब आप इसको काट दोगे तो ये चीज़ तो आपको दिखेगी नहीं, सीधा अंदर तक आप पहुंच जाओगे और ये जो होल है, ऑयल होल जो कि वहाँ पे हिडन रहा होगा, वो अब आपको साफ साफ दिखने लगेगा। और ये जो इतना पोर्शन है यहाँ पे देखिए, यहाँ से कट कर दिया है तो ये जो ये वाला पोर्शन है, कर्व्ड पोर्शन है, उस पर टच नहीं हो रहा है आपका, क्या बोलते हैं, कटिंग प्लेन, उस पर टच नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है, जो कर्व पोर्शन था, उसको क्या किया है मैंने, हैचिंग नहीं किया है। ठीक, तो ये हाफ सेक्शनड है और हाफ अनसेक्शनड है। अब अनसेक्शनड वाला व्यू जो है उसमें भी ऐसा मुझे डॉट डॉट करके होल को इसको कंप्लीट करना चाहिए था, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि अगर हाफ सेक्शन बनाते हैं तो हम एक साइड में अगर हमने सेक्शन व्यू दिखा दिया है तो दूसरे साइड में हमको हिडन लाइंस बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए मैंने इधर हिडन लाइन नहीं बनाया है। इसी तरह मैंने कैप का भी यहाँ पे साइड व्यू ला लिया है, कैप के दोनों प्रोजेक्शंस ला लिए। अंदर वाला ये वाला जो पोर्शन है, ये तो जब सामने से देखेंगे तो आधा तो हिडन हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने अंदर वाले के प्रोजेक्शन नहीं लिए, जब हम बुश बनाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, ये वाला और ये पट्टी दिख रही होगी तो मैंने पहले ये पट्टी बनाई है, और फिर उसके बाद ये जो कैप है ये दिख रही होगी तो मैंने ये कैप बनाई है। ठीक है, और भी चीज़ें हैं जो कि अंदर हिडन होंगी, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वो हिडन वाली चीज़ें मैंने अभी नहीं बनाई है। केवल इधर जो आधा पार्ट है उसमें आपको ये कटा हुआ भाग दिख रहा होगा। कैप को आपने निकाल दिया, हाफ पोर्शन निकाल के अलग कर दिया, तो कैप जो है वो आधे कटे भाग में किस प्रकार से दिख रही होगी, उसमें हैचिंग करनी पड़ेगी। पूरा कटा हुआ दिख रहा होगा, केवल जहाँ पे होल होगा वो होल जो है वो आपको दिखने लगेगा, जैसे इधर दिखने लगा वैसे ही होल जो है वो इधर दिखने लगेगा। तो इसको मैं सेक्शन वाला बना देती हूँ जिससे अच्छे से समझ में आए। तो ये देखिए, ये जो कैप का था, इधर वाला पोर्शन जैसा दिखना चाहिए था सामने से, ये पट्टी और ये पट्टी दिखती है, तो वैसे का वैसा ही बना है हाफ पोर्शन। और हाफ पोर्शन जो है जब इसको हम काट के अलग कर देंगे तो ये एक जैसा दिख रहा होगा, तो इसीलिए इधर मैंने ये वाली लाइन जो है वो नहीं बनाई है। और ये जो ऑयल होल था अब वो हमको दिखने लगेगा, आधा ऑयल होल जो है वो दिखने लगेगा, ये मैंने यहाँ पे बना दिया। इसको अगर आपको बहुत अच्छे से इमेजिन करना हो तो जो मैंने आपको 3D वीडियो दिखाया था वो 3D वीडियो देख के आप लोग, और इसके साथ मैं एक 3D पिक्चर भी डाल दूँगी, मतलब जो कटने के बाद वो कैसा दिख रहा होगा उसका मैं एक हाफ सेक्शन का 3D पिक्चर डाल दूँगी। उसको देख के आप लोग अगर इमेजिन करने की कोशिश करोगे तो ये बहुत अच्छे से बन जाएगा आपको। ठीक है, तो ये अभी इतना जो है जो कल कंप्लीट किया था उसका फ्रंट, टॉप और साइड हो चुका है। अभी हमको क्या करना है, अभी ये जो बुश है वो इसके अंदर फिट करना है। तो आपको पता है कि ये जो दोनों बुश हैं वो एकदम बीचों बीच यहाँ पे जाएंगे, तो फ्रंट व्यू और साइड व्यू में थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, लेकिन जो टॉप व्यू और साइड व्यू में थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, लेकिन जो आपका फ्रंट व्यू है उसमें कुछ नहीं बनाना। बस जितने यहाँ पे सर्कल दिए हुए हैं ना, टोटल कितने सर्कल दिए हैं, 1 2 3 4, चारों सर्कल, बस ये जो मेन आपका सेंटर है जहाँ से हमने सारे सर्कल्स बनाए हैं, ये सेंटर पकड़ के बस 4 सर्कल यहाँ पे खींच देने हैं। ठीक है, हल्के हल्के से खींचेंगे क्योंकि अभी हमको पता नहीं कितना पोर्शन कटे वाले में दिखेगा, कितना पोर्शन नहीं कटे वाले में दिखेगा। ठीक है, तो पहले इसको बना लेते हैं और फिर उसके साथ उसका साइड व्यू, टॉप व्यू भी बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहला सर्कल देखिए, छोटा वाला कितने का है, 32 डायमीटर। 32 मतलब कि रेडियस कितनी होगी, 16, और 16 को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो दैट विल बी 1.6। ठीक है, तो 1.6 मैंने देखिए यहाँ पे से राउंडर
स्केल पे मार्क कर लिया है, राउंडर पे ले लिया है, और सबसे पहला सर्कल जो है वो मैं 1.6 का बना दूँगी, मतलब 32 डायमीटर का पहला सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। जब आप एक बार बना लोगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा सर्कल डार्क दिख रहा होगा, कौन सा लाइट दिख रहा होगा, तो आप इजीली जो है आधे पोर्शन को डार्क कर सकते हो, आधे पोर्शन को वो लाइट कर सकते हो। लेकिन अभी हमारे पास सिंस हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि हमारे पास आंसर नहीं है, सिर्फ ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। नीचे वाला जो था वो आंसर था, तो ये बन गया पहला सर्कल। उसके बाद दूसरा सर्कल देखिए कितने डायमीटर का दिया हुआ है, 44 डायमीटर। 44 मतलब कि 22 रेडियस, 22 रेडियस मतलब कि 2.2। तो अब अगली बार हम लोग क्या ले लेंगे, 2.2। ठीक है, ये 2.2 ले लिया मैंने सर्कल पे, और फिर क्या किया, यहाँ पे एक सर्कल जो है वो खींच दिया। ठीक है, 2.2 का हो गया, 44 वाला सर्कल हो गया। 44 वाले सर्कल के बाद देखिए उससे थोड़ा सा एक और बड़ा सर्कल है, उसका रेडियस कितना, उसका डायमीटर कितना दिया, 48। 48 मतलब कि 24 इसकी रेडियस होगी, तो 24 मतलब 2.4। अभी हमने 2.2 लिया था, अब हमको 2.4 लेना है, थोड़ा सा बस बड़ा लेंगे उससे। वैसे 24 लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ये वाला तो 24 ही रेडियस का सर्कल है ना, तो 24 रेडियस लेने की ज़रूरत नहीं है, ये तो पहले से ही बना हुआ है। ठीक, ये यही सर्कल है। उसके बाद सबसे बड़ा सर्कल देख लो कितने का है। उसके बाद जो सबसे बड़ा सर्कल है वो है आपका 64 रेडियस का, 64 डायमीटर। 64 डायमीटर मतलब कि 32 रेडियस, तो 3.2 सेंटीमीटर ये मैंने स्केल पे ले लिया और मैंने यहाँ पे रखा, और इसको बहुत हल्के हाथों से बना दिया। बहुत हल्के हाथों से इसलिए बनाया क्योंकि अभी एक साइड पे ये जो बाड़ी वाली रिंग है ना, वो कट वाले सेक्शन में दिखेगी नहीं, जब हम टॉप व्यू बनाएंगे उसमें हमको समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने बहुत हल्का ड्रॉ किया है यहाँ पे। ठीक, ये हो गया। अब टॉप व्यू, फ्रंट व्यू जो है वो कंप्लीट हो चुका है। जितने सर्कल बनाने थे सारे के सारे हमने बना दिए हैं। अब ये जो फ्रंट व्यू है इसका टॉप व्यू हमको बनाना है। तो टॉप व्यू बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये जितने भी सर्कल्स हैं सबके प्रोजेक्शन हम लोग नीचे लेके आएंगे। ठीक है, तो फ्रंट व्यू बनाने के बाद मैंने क्या किया, सब प्रोजेक्शन पहले साइड व्यू बना लेते हैं और फिर इसका टॉप व्यू बनाते हैं। तो साइड व्यू देखिए यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो सबसे अंदर वाला सर्कल है वो टोटल कहाँ से कहाँ तक है, ये जो बुश का एरिया है वो कहाँ से कहाँ तक है, टोटल 28 दूरी तक है। ठीक, छोटा वाला सर्कल। तो मैंने क्या किया, छोटे वाले सर्कल का प्रोजेक्शन लेके गई, और छोटे वाले सर्कल कितनी दूर तक होगा वो मैंने सेंटर पे मार्क कर दिया, 28 होना चाहिए। तो मैंने सेंटर से 14 इधर और 14 इधर 2 पॉइंट मार्क कर दिए, मतलब ये जो छोटा वाला सर्कल है वो यहाँ तक बनेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये देखिए मैंने क्या किया, ये यहाँ पे 26 और 26 मतलब सॉरी 28 था, तो 14 दोनों साइड मार्क किया, और सेंटर से 14 इधर, और ये जो छोटा वाला सबसे छोटा सर्कल था उसका प्रोजेक्शन लेके आ गई। ठीक है, ये वाला चीज़ कंप्लीट हो गया। अभी यहाँ पे ये ऑयल होल भी है, इसको भी चाहो तो बना, लास्ट में बना देंगे उसको, उसका भी उतना दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो बड़ा वाला डायमीटर है ये जो दिख रहा है आपको, ये तो हो गया, ये वाला तो हो गया। उसके बाद सेकेंड जो डायमीटर है, सेकेंड वाला जो है 44 वाला जो दिया हुआ है, 44 वाला कितना बड़ा है, उतना ही बड़ा है जितना आपका 28 मतलब 28 ही है, जितना ये नीचे वाला बड़ा है उतना ही बड़ा 48 भी है। तो ये जो दूसरा वाला सर्कल है जिसके प्रोजेक्शंस हम लोग लेके गए हुए हैं ये वाले हैं, ठीक है, वो उतना ही बड़ा है जितना आपका नीचे वाला बड़ा है। तो मैंने मार्क कर दिया कि भाई ये तो इतना ही बड़ा है। ठीक है, तो इसको बस ऊपर लेके जाना है आपको, ये ऊपर लेके चले गए, इधर से भी ऊपर लेके चले गए। नीचे साइड पे मैंने प्रोजेक्शन नहीं लिया क्या, हाँ नीचे साइड पे भी लिया हुआ है।
थोड़ा सा लाइंस ना टेढ़ी हो गई, इसलिए ऊपर पतली दिख रही हैं और नीचे थोड़ा ज़्यादा ही चौड़ी दिख रही हैं। ठीक है, ये वाला चीज़ बन गया, ये वाला चीज़ इधर ये भी बन गया, ये भी बन गया। अब उसके बाद अगला जो डायमीटर दिख रहा है, जो बड़ा वाला दिख रहा है, तो 44 से बड़ा 48 वाला, वो देखिए कितना दूरी तक गया है, सेंटर से 64 तक गया है। ठीक है, मतलब यहाँ से हमको इधर और इधर बढ़ाना है इसको, और कितना बढ़ाना है कि टोटल 64 है। तो आपका ये 64 है ना, तो 64 बना लीजिए, सॉरी 64 नहीं 46। ठीक, तो ये देखोगे तो ये भी चौड़ाई जो है वो 46 ही है, तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस उसको ऐसे बढ़ा दीजिए। ये 46 ही है, इधर भी 46 ही है। मेरा सेंटर लाइन शायद थोड़ा गड़बड़ हो गया है, इसीलिए ना ऊपर वाला चौड़ा ज़्यादा कम चौड़ा दिख रहा है, नीचे थोड़ा ज़्यादा चौड़ा दिख रहा है। ठीक है, ये बन गया। अब उसके बाद जो बड़ा वाला डायमीटर है, सबसे बड़ा वाला, वो कितना लंबा है यहाँ पे देख लीजिए, दिया हुआ है टोटल जो है 64 होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, सेंटर से दोनों साइड 64 का आधा आधा मार्क कर लिया, 32 और फिर उसके बाद मैं इसको बना दूँगी। और उसके प्रोजेक्शन तो मैं पहले से ही लेके आई हूँ, ये जो बड़ा वाला सर्कल है उसके प्रोजेक्शंस लेके आ जाइए। ठीक, तो मैंने क्या किया है, बस सिंपल जो चीज़ यहाँ पे बनी हुई है, ये दोनों चीज़ों को यहाँ फंसा दिया है। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो, क्वेश्चन वाले पे फोकस कर रही हूँ, यहाँ पे देखिए 8 का होल दिया हुआ, जो 8 का होल यहाँ पे दिया हुआ था ना, उसमें एक चीज़ यहाँ पे फंस रही है, ये 8 का स्लॉट टाइप का दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे है, और ये लोअर वाले बुश में जो है वो 8x8 का एक स्लॉट है। ठीक, एक साइड पे सेक्शन किया हुआ है, एक साइड पे नहीं किया हुआ है, तो ये हमको बनाना पड़ेगा। तो ये जो हमने बुश बनाया है, ये आपका बुश है, और बुश से 8 नीचे आना है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको नापने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से बुश से 8 नीचे आना था, यहाँ पे भी 8 नीचे आए हुए हैं हम लोग, तो बस इसको क्या करना है, मिला देना है। ठीक है, आपका ये बुश था, बुश से ये हमने इसको मिला दिया। ठीक है, यहाँ से 8 नापना है, देखिए इसको क्वेश्चन में देखिए, यहाँ से जो लोअर, यहाँ से 8 नापना है, तो यहाँ से 8 नाप लीजिए, कहाँ तक पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे पेंसिल से खींच देंगे। सेम प्रोसीजर इस साइड भी करनी है, लेकिन इधर वाला जो पोर्शन है वो हिडन हो जाएगा, तो उसको मैं नहीं बना रही हूँ। ठीक है, केवल इतना ही दिख रहा होगा, बाकी का हिडन हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको नहीं बनाते हैं, बस इतना जो पोर्शन दिया हुआ है इसको हम लोग क्या करते हैं, हैचिंग कर डालते हैं, तो समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हाफ सेक्शन को हैचिंग किया हुआ है ना, वैसे ही हम लोग इसको भी हैचिंग कर देते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ये कंपोनेंट भी अलग है, ये कंपोनेंट भी अलग है। तो इसमें अगर इस साइड पे हैचिंग किए तो इसमें इस साइड पे हैचिंग करेंगे, और इसमें अगर इस साइड पे हैचिंग किए तो इसमें इधर साइड पे हैच करेंगे। ठीक, जिससे पता चले कि ये सारे कंपोनेंट्स अलग अलग हैं। तो मैं इसको पहले हैचिंग करके कंप्लीट कर देती हूँ। अच्छा, और मैंने एक चीज़ और की है, ये जो 6 वाला, इसमें देखिए जो 6 वाला होल था, जो 6 होल था, ये इसमें वही होल नीचे आया हुआ है। तो मैंने क्या किया, ये जो टॉप कैप का जो होल था उसको नीचे तक बढ़ा दिया। इस साइड पे नहीं बनाया है क्योंकि इधर हमको हिडन बनाना पड़ेगा, तो सिर्फ हाफ साइड पे मैंने बनाया। ठीक है, अब इसको मैं हैचिंग कर देती हूँ जिससे ये और क्लियर दिखने लगे। हाँ, तो ये अभी साइड व्यू में कंप्लीट हो गया। ठीक है, होल यहाँ पे बनना चाहिए था, मैंने यहाँ हवा में होल बना दिया था, वो गलत था। ठीक है, ये इस पे होल बनेगा, ये होल बन गया, और ये देखिए यहाँ पे होल वाला स्लॉट जो है वो इसके अंदर घुस गया। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। अब भी यहाँ पे फ्रंट व्यू में भी ये वाली चीज़ बनानी है ना, फ्रंट में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये जो 8 का होल है उसके अंदर ये जो अंदर सबसे छोटे वाले के बाद जो बड़ा वाला सर्कल है, दैट मीन्स ये वाला जो सर्कल है उससे 8 नीचे आना है। ठीक है, 8 नीचे आके अपने को स्लॉट बनाना है एक। ठीक है, तो और वो स्लॉट है कितना, 8x8 का है। तो हमको क्या करना है, 8 तो ये नापा हुआ है, चौड़ाई तो अपने पास पहले से ही नापी हुई है, बस यहाँ से 8 नापना है और ये बना देना है। ठीक है, बाद में फिर हम उसको हैचिंग पैचिंग करेंगे, पहले वैसे का वैसा ही बना देते हैं। ठीक है,
तो इसको मैं बना देती हूँ यहाँ पे। पहले 8 नाप लेते हैं सेंटर से। ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। बस क्या करना है अपने को, इसको ऐसा मिलाना है, ठीक। चौड़ाई तो यही 8 रहेगी और उसको छोटे वाले सर्कल से मिला देना है, थोड़ा सीधा रख के स्केल को। ये अंदर वाले सर्कल से, ठीक है, इधर से भी और इधर से भी। बस अब बाद में हम लोग इसको सेक्शन भी करेंगे। अब टॉप व्यू में बना लेते हैं। यही जो बुश है जैसा यहाँ पे बना हुआ है ना, सेम टू सेम ऐसा ही टॉप व्यू में भी बनेगा। तो टॉप व्यू में बनाने का तरीका, सारे प्रोजेक्शन हम लोग नीचे पहले ही मैं ला चुकी हूँ। बस ये लंबाई देखनी है कि जो छोटा वाला है, जो सबसे छोटा वाला है, वो कितना लंबा है, 28। जैसा इसका साइड व्यू है वैसे ही इसका टॉप व्यू भी होगा, ठीक है। टॉप से देखोगे तो भी ऐसा ही दिखेगा। तो 28 तो 28 नाप लीजिए सेंटर से, 14 इधर, 14 इधर, ठीक है। और फिर उसके बाद दूसरा वाला जो सर्कल है, उससे बड़ा सर्कल, ये वाला जो सर्कल है, उसके प्रोजेक्शन में लेके आई हूँ और उसका कितना दिया हुआ है, 28 के बाद नेक्स्ट दिया हुआ 46। तो 46 तो इसके बराबर ही हो जाएगा, है ना। और फिर उसके बाद नेक्स्ट सर्कल दिया हुआ है 64 का, ठीक है। तो 28, 46 एंड 64। तो यही अपने को बनाना है। सबसे पहले मैं इसमें 28 मार्क कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने क्या किया, यहाँ से सेंटर से 14 मार्क करके, ये जो छोटा वाला सर्कल दिख रहा है आपको, ठीक है, जो छोटा वाला सर्कल है उसके प्रोजेक्शन तक इसको बढ़ा दिया, ठीक है। छोटा वाला सर्कल का प्रोजेक्शन ये है और उससे जो बड़ा सर्कल है ना, जो ये वाला सेकेंड नंबर वाला सर्कल है, आपको पता है कि वो भी 28 का ही है। ये दोनों देखिए, यहाँ पे देखिए, ये छोटा वाला भी 28 है और ये बड़ा वाला भी 28 है। तो अपन ने क्या किया है, जो बड़े वाले सर्कल के प्रोजेक्शन थे बहुत बारीक है, यहाँ पे दिख नहीं रहे होंगे, यहाँ तक, ठीक है। ये जो बड़े वाले सर्कल का प्रोजेक्शन कहाँ गया, ये यहाँ तक बढ़ाना है। और इस साइड पे बड़े वाले सर्कल का प्रोजेक्शन कौन सा है, यहाँ तक बढ़ाना है, ठीक। दोनों साइड पे इतने इतने तक बढ़ा दिया। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद अगला जो लंबाई है वो कितनी है, यहाँ पे देख लीजिए 46, ठीक है। अगला जो डायमीटर दिया हुआ है, मतलब ये वाला जो डायमीटर है सबसे बड़े वाले से छोटा, ठीक है, सबसे बड़े वाले से छोटा डायमीटर जो है वो कितने का दिया हुआ है, 46। और ये भी टोटल 46 है। तो अपन क्या करेंगे, बस जहाँ तक ये बड़े वाले सर्कल का सेकेंड नंबर का, सॉरी, ये जो सेकेंड नंबर के सर्कल की जो प्रोजेक्शन लाइन है उसे देख लीजिए, यहाँ तक आई है। बस वहाँ से डायरेक्ट ऊपर एक लाइन खींचनी है और इधर पे भी ऊपर एक लाइन खींचनी है, ठीक है। इस साइड भी सेम टू सेम करना है। ये छोटे वाले सर्कल की प्रोजेक्शन लाइन लेके आओ, ये, ठीक है, ये बना दिया। अब उसके बाद आगे क्या बनाना है, आगे ये जो बड़ा वाला फ्लेंज है ये बनाना है। तो बड़ा वाला फ्लेंज जो है उसके प्रोजेक्शंस जो हैं वो लेके आ जाइए नीचे। तो आपको दिख रहा होगा ये जो बोल्ट का प्रोजेक्शन है ना, ये वाली लाइन, ये वाली, ये लाइन, और इधर से जो आ रही है ये बोल्ट के प्रोजेक्शन की कहाँ गई लाइन, ये वाली लाइन। तो ये जो है वो आपके बड़े वाले बोल्ट की प्रोजेक्शन लाइन, सॉरी, बड़े वाले सर्कल की प्रोजेक्शन लाइन है। तो अपन को करना क्या है, केवल उसको डार्क करना है। और कितना चौड़ा बनाना है, ये 64 होना चाहिए। 64 मतलब कि सेंटर से 3.2 इधर, 3.2 उधर, ठीक है। तो सेंटर से 3.2 पहले मार्क कर लो, ये यहाँ पे रखा, 3.2 इधर आएगा और 3.2 इधर आएगा, ठीक है। अब उसके बाद अपने को क्या करना है, ये प्रोजेक्शन लाइन को ट्रैक कर लीजिएगा, ये वाली प्रोजेक्शन लाइन है,
बस मिला देना, ये मिला दिया यहाँ से यहाँ तक, और फिर उसको ऐसा मिला दीजिए, इधर से भी। ठीक है, यहाँ पे भी सेम टू सेम। ठीक, कुछ गड़बड़ हुआ क्या? हाँ, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, उसको सुधार लेते हैं, 1 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। ये जो छोटा वाला था होल और बड़ा वाला होल, ये दोनों जो है वो एक लंबाई तक बनाने थे, और उसके बाद अगला वाला जो था, ये आपका जो 3rd नंबर का होल है, ये इस लंबाई तक बना था, 46 लंबाई तक बनना था। ठीक है, तो ये, और फिर उसके बाद जो बड़ा वाला होल था वो अपन ने कितना बनाया है, डायमीटर कितना था इसका, 64 है ना, तो 64 डायमीटर वाला फिर कितना होना चाहिए था, यहाँ से यहाँ तक भी उसकी लंबाई जो है वो आपका इसमें दिया हुआ है 64 दिया हुआ है, तो ये टोटल 64 होना चाहिए था। ठीक है, तो मतलब ऐसा स्टेप्स टाइप का ये यहाँ पे बनना चाहिए था। अब ये अंदर का जो पोर्शन है ये पूरा अभी मैंने सॉलिड बना के रखा हुआ है ऐसा, ये जो सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये आपका बड़ा वाला सर्कल है, ये छोटा वाला सर्कल है, और फिर ये उससे छोटा वाला सर्कल है, और ये जो अंदर वाला है ये होल है। एक बार और देख लो, ये अंदर वाला होल है, ये उससे बड़ा सर्कल मतलब कि ये वाला, उसके बाद ये जो बीच में छोटा सा गैप है, यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, ये गैप दिख रहा है आपको, डैश डैश करके लाइन बनाई हुई है मैंने, और फिर उसके बाद सबसे बड़ा वाला सर्कल ये है। ठीक है, अब इसमें से बहुत सारी चीज़ें जब हम ऊपर से देख रहे होंगे तो ये जो सर्कल्स हैं ये सब अंदर हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं दिख रहे होंगे, सब हमको हिडन बनाने पड़ेंगे, बस ये जो बाहर की पट्टियां हैं ना वो बस सॉलिड दिख रही होंगी, तो टॉप व्यू में हमको सिर्फ बाहर की पट्टियां सॉलिड बनानी, अंदर का पूरा हमको अभी हैचिंग मतलब डैश डैश करना पड़ेगा, अभी हम लोग करेंगे। बस मैं थोड़ा सा इसको टॉप व्यू में इसकी हैचिंग कैसी दिख रही होगी वो बता देती हूँ। टॉप व्यू में इसकी हैचिंग देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको देखिए हाफ पोर्शन हमने निकाल दिया। ठीक है, हाफ पोर्शन जब आप निकाल के रख दोगे दैट मीन्स कि जब यहाँ से हम देख रहे होंगे, इसको फ्रंट से देख रहे हैं, तो आधे पोर्शन में ये जो भाग है, ये जो आउटर भाग है ये निकल के अलग हो जाएगा। ठीक है, तो जब आउटर भाग से ये चीज़ निकल के अलग हो गई तो हमको क्या दिख रहा होगा, केवल ये सर्कल। अब इस सेक्शन लाइन को देखो, ये हमारा सेक्शन प्लेन लाइन है। ठीक है, तो इस सेक्शन प्लेन पे हाफ में तो पूरा हिडन करके जितने सर्कल हैं अब हैं तो दिख रहे हैं, तो सिर्फ ये बाहर वाला दिख रहा होगा, तो बाहर वाले को मैं सॉलिड बनाऊंगी, बाकी अंदर जितना भी चीज़ है सब हिडन हो जाएगा। ठीक है, तो इधर तो दिक्कत नहीं है। इस साइड पे क्या क्या चीज़ दिख रही होगी, अब देखो कटिंग प्लेन पे जो जो सर्कल दिख रहे होंगे वो बनाने पड़ेंगे। तो कटिंग प्लेन पे सबसे छोटा सर्कल कौन सा है, ये वाला, तो ये आपको दिख रहा होगा, तो इसको सॉलिड बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद कटिंग प्लेन यहाँ से यहाँ तक जो है वो कट करते हुए जाएगा, है ना, ये एक बुश है, तो यहाँ से यहाँ तक वो सॉलिड मटेरियल है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक कट करते हुए जा रहा, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये जो आधा भाग है ये सर्कल पूरा कटा कटा सा दिख रहा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद जब कटिंग प्लेन यहाँ से यहाँ तक चला तो ये जो रिंग गैप था वो अब आपको दिखने लगेगा, तो ये जो गैप है ना ये हमको दिखेगा, तो ये गैप वैसे का वैसा ही रह जाएगा, और फिर आगे का पोर्शन बाकी का जो कटा हुआ भाग जैसा यहाँ पे दिख रहा है वैसा ही बन रहा होगा। और ये जो बाहर वाला जो पट्टी है, जो इसीलिए मैंने आउटर सर्कल यहाँ पे बहुत हल्का सा बनाया था, ये बाहर वाली पट्टी तो निकल गई, और एक पीछे है जिसको हमको बनाना नहीं है, तो इस हाफ सेक्शन में आपको बाहर वाली पट्टी नहीं दिख रही होगी। तो ये सेक्शन करने पे कैसा दिख रहा होगा, अब मैं इसको बना दी, केवल ये जो बीच वाला सर्कल है उसमें सेक्शनिंग आएगी, बाकी कहीं पे भी सेक्शनिंग नहीं आएगी। ठीक है, तो इसको सेक्शन करके दिखाती हूँ कैसा दिख रहा होगा। तो अभी ये कंप्लीट हो चुका है, इसका साइड भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, और ये फ्रंट और टॉप भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, टॉप में बस ये ध्यान रखना है कि सब कुछ हिडन हो जाएगा, अंदर का भाग सिर्फ ये 2 पट्टियाँ दिख रही होंगी, तो जितना भी कुछ हमने बनाया था सबको हिडन कर दीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट बस लास्ट आपका बचा हुआ है लगाने को, वो क्या है, सबसे पहले ये बोल्ट लगाना है दोनों साइड पे। बोल्ट इस प्रकार से लगाना है कि बोल्ट का हेड जो है वो यहाँ पे फिट हो जाए और ये ऊपर तक आए, और फिर ऊपर तक जब आ जाएगा तो उसके बाद ये दोनों नट जो है वो इसके ऊपर फिट कर देंगे। तो सबसे पहले बोल्ट बना लेते हैं। बोल्ट देखिए कैसा है, इसका चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 24।
तो 24 का मतलब है, और ये बोल्ट जो है वो पूरा इसका ये जो सीट है, ये सीट यहाँ पे आके बैठ जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, हमको यहाँ से बोल्ट बनाना शुरू करना है, यहाँ से नहीं, यहाँ से बनाना शुरू करना है, ठीक है। तो जब बनाओगे, इस साइड पे बनाते हैं क्योंकि बोल्ट को कभी भी सेक्शन नहीं करते हैं, तो बोल्ट पूरा पूरा दिखना चाहिए। और फिर जैसे जैसे यहाँ पे बना है बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे बनाएंगे, बस हिडन बनाएंगे, ठीक है। तो बोल्ट बनाने के लिए 24 मतलब कि 12 12 1.2 1.2 दोनों साइड मार्क कर लीजिए। आई थिंक ये 24 का ही होल भी है, ये जो हमने बनाया है ये भी 24 का ही है, देखो नहीं ये 26 का है, 26 का है मतलब कि 24 एक mm का बस गैप आएगा। तो चाहो तो डायरेक्ट या फिर 24 ले ही लेते हैं। ठीक है, और ये लंबा कितना है 8, तो कितना लंबा खींचना है अपने को 8 खींचना है, तो 8 0.8 पहले मार्क कर लीजिए, ये आ गया। बस इसको बना देना अपने को, यहाँ पे मार्क किया हुआ था पहले से ही पॉइंट, बहुत थोड़ा थोड़ा सा 1 mm का गैप आएगा, मेरा थोड़ा ज़्यादा ही आ गया है। और फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा से कर्व बना दीजिएगा, हाथ से ही बना दीजिएगा क्योंकि रेडियस नहीं दी हुई है, तो हाथ से ही बना देना, ठीक है। तो ये अभी आपका बोल्ट बन गया, बोल्ट का हेड बन गया, सॉरी, ठीक है, बोल्ट का हेड बन गया। अब इसको ऊपर लेके जाना है, कितना ऊपर लेके जाना है, यहाँ से देखिए 95 दिया हुआ है, तो यहाँ से 95 नाप लीजिए, 9.5, ये यहाँ से 9.5 यहाँ पे आएगा। यहाँ तक, ठीक है। इधर भी नाप लो, ठीक है, ये हो गया। अब इसको बंद कर दीजिए जैसा इसमें बंद किया हुआ है, ये बंद कर दिया, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है कि 28 तक आपको चूड़ियाँ काटनी है इसमें, तो 28 पहले इसकी सेंटर लाइन बना देती हूँ मैं, ठीक है। तो 28 मतलब कि 2.8, यहाँ पे कहीं पे आएगा। तो 2.8 तक आपको क्या करना है, थोड़ा सा कम, ये गलती हो गई, इसका जो डायमीटर है वो 12 दिया हुआ है, 12, और ये टोटल होल जो है वो कितने डायमीटर का, अच्छा ये भी 12 का ही है, तो फिर काई की गलती, कुछ गलती ही नहीं है, ठीक है, ठीक है। ये 12 ही डायमीटर का था, इसीलिए पूरा इसके अंदर घुसा दिया। अब क्या करना है, ये जो 2.8 तक अपने को हल्का सा 1 mm का गैप छोड़ के ऐसा एक और पैरेलल लाइन बना देनी है, जिससे ये पता चल जाए कि हाँ वहाँ पे चूड़ी कटी हुई है, ये बना दिया, ठीक है। इसी तरह इधर भी, बना नहीं, ठीक है, ये बन गया। अब उसके बाद अब क्या करना है, इसके ऊपर ये नट फिट करना है। तो नट फिट करने के लिए ये नट जो है वो यहाँ पे एक नट फिट होगा, फिर उसके बाद दूसरा नट जो है वो जस्ट उसके ऊपर फिट होगा। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, अब ये जो नट है इसकी ये चौड़ाई कितनी है वो नहीं दिया हुआ है, बस इसका डायमीटर दिया हुआ है कि ये 12 के डायमीटर के ऊपर ये ऐसा हेक्सागन बना हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, हमेशा जब भी हम नट बनाते हैं, पहले भी आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, नट बनाने के लिए पहले उसका टॉप व्यू बना लेते हैं, फिर टॉप के प्रोजेक्शन लेके जाते हैं तो नट आसानी से बन जाता है। तो अपन क्या करते हैं, पहले नट का टॉप व्यू बना लेते हैं, ठीक है। अब टॉप व्यू बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो इसका बोल्ट का जो हेड है वो तो 24 का ही दिख रहा है, और ये 24 का हमने पहले से, सॉरी 26 का बनाया हुआ है ये बॉक्स। तो अपन पहले 24 का यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे, और फिर उसके बाद उसके अंदर ये डायमीटर कितना दिया हुआ है M12, और ये कितने डायमीटर का यहाँ पे सर्कल बना हुआ है 14। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, ये जो होल है ये 14 डायमीटर का है ना, और यहाँ पे 12 डायमीटर का है। तो
थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। 14 है, मतलब दोनों साइड 1-1 mm ढीला जाएगा ये, है ना। और यहाँ पे जो है वो ये जो डायमीटर दिया हुआ है ये 12 दिया। मैंने उतनी देर जब कैप बनाई थी तो ये 14 डायमीटर का ही बना दिया, वो 14 का नहीं है, सॉरी, ये 12 डायमीटर का है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सही कर देती हूँ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था मेरे से। यहाँ पे जो होल था वो 12 डायमीटर का बनना चाहिए था, ये 14 डायमीटर का। ठीक है, और ये जो बोल्ट था ये 12 डायमीटर का था, मतलब जब आप इसके अंदर डालोगे तो यहाँ से और यहाँ से 1-1 mm का गैप आना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से बनाना है इसको। ये बन गया। अब इसी तरह सेम टू सेम इस साइड पे बनाना है। अब इस साइड का बनाना मैं नहीं दिखा रही हूँ आपको, ये आप बना लेना। जैसा इसको बनाया बिल्कुल वैसा ही बनाना है, बस इसमें सारा हिडन लेके जाना। बस यहाँ पे आप जो है उसको सॉलिड बनाओगे, यहाँ तक पूरा हिडन आएगा। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, ये जो हेड है उसका स्क्वायर यहाँ पे बना देती हूँ। स्क्वायर हेड है और उसका डायमीटर कितना, उसका ये जो क्या बोलते हैं उसको, भुजा जो है वो 24 दी हुई है और ये 26 का बना हुआ, मतलब 1-1 mm छोटा बनाना है बस यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है, तो वो स्क्वायर बना लेती हूँ पहले। ठीक है, तो ये मैंने बना दिया है अप्रॉक्सीमेट। बहुत ज़्यादा हिडन लाइंस हो गए हैं इसलिए बहुत कंफ्यूजिंग सा लग रहा है बस, लेकिन ये अगर आप एक एक पार्ट्स को लेके उसका टॉप व्यू बनाते जाओगे तो फिर कंफ्यूजिंग नहीं होगा। तो जैसे ये हेड का मैंने ये 1-1 mm के गैप में, मैंने थोड़ा ज़्यादा नाप के नहीं बनाया, 1 mm इधर से और 1 mm इधर से गैप लेके ये दोनों स्क्वायर जो है वो बना देने हैं। 26 का पहले से बना हुआ। अब इसके अंदर क्या बनाना है, ये देखिए दिया हुआ है कि इसका डायमीटर जो है वो 12 है और 12 डायमीटर के साथ हमको एक हेक्सागन बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो सर्कल है ये 14 डायमीटर का है। हम पहले यहाँ पे 12 डायमीटर का एक सर्कल बनाएंगे और फिर उसके बाद उसको स्पर्श करता हुआ हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन बनाएंगे वहाँ पे, और फिर उसके प्रोजेक्शन ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, तो पहले सर्कल बनाते हैं। ठीक है, तो ये अभी मैंने छोटा सा सर्कल बना लिया है दोनों साइड। अब मैं इसके ऊपर हेक्सागन बनाऊंगी। हेक्सागन इस प्रकार से बनाना है कि वो इनको सतह को टच करता हुआ जाए। ठीक है, तो हेक्सागन कई बार हम लोगों ने सर्कल के ऊपर से हेक्सागन बनाने की प्रोसेस देखी है, वही प्रोसेस यहाँ पे फॉलो करनी है और इसको बना देते हैं। मैं अप्रॉक्सीमेट हेक्सागन बना रही हूँ यहाँ पे, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं बना रही हूँ। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर हेक्सागन बना लिया है, सॉरी हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन बना लिया। इसको बनाने का तरीका क्या था, देखो जैसे ये सर्कल बना हुआ है, एक मिनट में थोड़ा नीचे करके दे, जैसे मान लीजिए ये सर्कल बना हुआ है, यहाँ पे फोकस करते हैं। ठीक है, इससे आपको एक इसके चारों ओर से होता हुआ एक रेगुलर हेक्सागन बनाना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले सेंटर से जाती हुई 2 ऐसे पैरेलल लाइन खींचोगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करोगे, 60 डिग्री पे अपना ये जो है इसका ये वाला एंगल 60 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से सेट करोगे कि ये सेंटर से हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री का कोण बना रहा हो, और फिर ऐसे लाके सेट करोगे कि ये इस सर्कल से टच होती हुई जाए और यहाँ से ये स्पर्श रेखा खींच देनी है। ठीक है, मतलब स्पर्श रेखा का ये कोण जो है वो 60 डिग्री का होना चाहिए। सेम चीज़ इधर ऊपर भी खींच दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अब यहाँ से 60 डिग्री खींचना है। तो यहाँ से 60 डिग्री खींचने के लिए क्या करोगे, इसको ऐसा रखो, ये एंगल भी 60 डिग्री है, इसको हम ऐसा लेके आएंगे और यहाँ से सर्कल को टच करते हुए एक लाइन बना देंगे और उसको सरकाते हुए लेके आएंगे, यहाँ से सर्कल की टच करते लाइन बना देंगे, तो ये हमारा हेक्सागन बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीका है हेक्सागन बनाने का। इसको खड़े खड़े भी बना सकते थे और ऐसे लेटा लेटा भी बना सकते हैं, प्रोसेस वही है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब बस कुछ नहीं बचा है, अपने को ये प्रोजेक्शंस जो हैं वो ऊपर लेके जाने हैं और यहाँ पे बोल्ट बनाना है। ठीक है, तो प्रोजेक्शन पहले ऊपर लेके चले जाते हैं। सॉरी बच्चों, फिर से एक बार गड़बड़ हो गया। ये बोल्ट जो है इसका डायमीटर M12 दिया हुआ है, दैट मीन्स नॉमिनल डायमीटर इसका 12 दिया हुआ है। ये आउटर डायमीटर नहीं दिया हुआ, ये हमको वहाँ से पता चलेगा जो हमने नट बोल्ट का डिज़ाइन निकाला था ना, तो नट बोल्ट के डिज़ाइन में हमने देखा कि ये चौड़ाई टोटल 2D होती है, अगर आपको याद होगा। तो ये हमको 2D बनाना है। ठीक है, और ये जो सर्कल भी बनेगा ना ये 2D डायमीटर का बनेगा। तो यहाँ पे ये जो मैंने पूरी प्रोसीजर करी है वो 12 के सर्कल पे ही कर डाली है, 12 के सर्कल पे नहीं करनी है। इसको पहले 2D, D कितना है 12, तो 24 का सर्कल पहले ड्रॉ करना है
और फिर 24 के सर्कल के ऊपर ये हेक्सागन बनाना है, जिससे कि यहाँ पे वो सही से बने। ठीक है, तो इतना थोड़ा सा मैनेज कर लेना। मैं फिर से इसको बनाती हूँ। ठीक है, तो अभी मैंने इसको सुधार दिया है। पहले मैंने 2D डायमीटर, मतलब कि 12 इसका डायमीटर था, 12 रेडियस का एक सर्कल बनाया, और फिर जैसा प्रोसीजर मैंने यहाँ पे बताया था बिल्कुल वैसे ही प्रोसीजर से यहाँ पे एक हेक्सागन बना दिया। ठीक है, और फिर दोनों हेक्सागन के जो छोर थे उनका प्रोजेक्शन मैं ऊपर लेके चली गई। अब क्या करना है, बस यहाँ पे नट को बना देना है। नट का हाइट कितना दिया हुआ है 12, तो ये प्रोजेक्शंस मेरे पास पहले से हैं, पहले उनको डार्क कर देती हूँ। ये यहाँ तक आया है। ठीक है, अब उसके बाद उसका हाइट कितना दिया हुआ है 12, तो 12 मतलब कि 1.2, ये 1.2 इधर हो गया, 1.2 इधर हो गया, सॉरी 1.2 इधर, ये। ठीक है, और इसको मिला दो। ठीक है, अब उसके बाद बीच वाला जो होता है ये वाला पोर्शन, इसके भी यहाँ से प्रोजेक्शन मत लेके आओ, बस इसको नाप लो कहाँ तक दिख रहा है। बीच वाला जो है वो यहाँ पे, अगर आप इसको मिलाओगे अच्छे से तो ये यहाँ पे आ रहा है, और इधर से ये मैंने बनाया हुआ। ठीक है, बस इसको हाथ से, अब यहाँ पे इतना टाइम नहीं रहेगा आपके पास कि आप पूरा वो वाला मेथड फॉलो करोगे, बस इसको आपको ऐसे हाथ से ऐसा कर्व कर देना है। ठीक है, अब उसके बाद इसके ऊपर क्या लगाना है, लॉक नट लगाना है। तो लॉक नट लगाने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये इसकी हाइट दी हुई है 0.9, तो 0.9 आगे चले जाओ, ये ऑलमोस्ट इसके बराबर ही आएगा। इसको ऐसा क्लोज कर दीजिए, और फिर उसके बाद जैसा इसमें कर्व बना हुआ है वैसा ऊपर से भी ऐसे ही बना दो। इसको फ्री हैंड ही बनाइएगा, थोड़ा सा साफ़ सुथरा बस। ठीक है, तो ये लॉक नट बन गया। अभी ये कंप्लीट हो चुका है। इसका टॉप में वो इतना ही दिखेगा, इससे ज़्यादा बनाओगे तो ये इतना कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो अब जैसा यहाँ पे बना है सेम टू सेम वैसा ही यहाँ पे बनाना है। ठीक है, उसका टॉप व्यू भी मैंने यहाँ पे बना दिया है पहले से, बस उसके फ्रंट प्रोजेक्शन लेके आऊँगी, यहाँ पे फ्रंट व्यू बना दूँगी। ठीक है, और वो जो नट है वो हमको साइड में भी लगाना है, तो पहले मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। तो ये देखिए, ये अभी कंप्लीट हो गया, इसका फ्रंट कंप्लीट हो चुका है, इसका टॉप कंप्लीट चुका है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपको थ्रेड बनाना है ना। थ्रेड कितनी दूरी तक बनाना है, इसमें दिया हुआ है 28 तक, तो थ्रेड इसमें भी बना दीजिएगा, इसमें तो बनाए ही थे। और वो जो थ्रेड है ना, जो टॉप व्यू में जो सर्कल बना होता है उससे अंदर पे 1 mm पे एक हम आधा कटा सर्कल बना देते, तो ये भी बनाना मत भूलना, टॉप व्यू में ये ज़रूर बना देना। ठीक है, अब उसके बाद साइड व्यू में ये जो नट यहाँ पे बना हुआ है, जब आप साइड से देखोगे तो वो नट यहाँ पे भी दिख रहा होगा साइड व्यू में। तो हम क्या करेंगे, इसको साइड व्यू में भी इस नट को बना देते हैं। तो नट बनाने का तरीका वही सेम टू सेम, जैसा यहाँ पे 2D दिख रहा है वैसे 2D वो यहाँ पे भी दिख रहा होगा। तो बस मैं सेंटर से क्या करूँगी, 2D मार्क करके और इसके प्रोजेक्शन लेके आऊँगी और इसको नट को बना दूँगी। तो साइड व्यू में ये नट बनाना है। तो यहाँ पे देखिए, जब साइड से देखोगे तो ये नट दिख रहा है। ठीक है, तो लेकिन नट जो है, जब इसको देखिए, इस वाले, सॉरी ये तो क्वेश्चन है ना, इस पोर्शन को जब हम हाफ कट करके अलग कर दे रहे हैं, हाफ कट करके अलग कर दोगे तो हाफ में तो आपको ये नट दिख रहा है सामने से, है ना। थोड़ा नीचे करूँ, इसको हटाऊँ। ठीक है, हाफ में तो आपको नट दिख रहा होगा, लेकिन हाफ पोर्शन हमने काट के हटा दिया है, तो हाफ पोर्शन में आपको क्या दिख रहा होगा, जितना भी चीज़ कटिंग प्लेन में दिख रहा है वो दिख रहा होगा, मतलब कि नट तो पूरा पीछे छुप गया। ठीक है, नट मतलब ये वाला नट जो है वो कट के अलग हो गया। आधे पोर्शन में मुझे नट बनाना पड़ेगा, आधे पोर्शन में मैं नट नहीं बनाऊंगी। लेकिन ये जो लॉक वाला नट है, चूँकि मैंने हाफ भाग काट के अलग कर दिया है, लेकिन जो लॉक वाला नट है वो दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने इतना पोर्शन निकाला है। ठीक, हाफ यहाँ से हाफ करके निकाला है, तो ये
इसका ये वाला नट तो ये वाला पोर्शन तो निकल के अलग हो गया, लेकिन पीछे वाला जो नट था, इस नट के पीछे ये नट था तो ये तो नहीं दिखेगा क्योंकि हिडन चीज़ हम दिखाएंगे नहीं, है ना। लेकिन ये जो ऊपर वाला नट है वो हमको दिख रहा होगा क्योंकि वो चीज़ जो है वो यहाँ पे आएगी। देखिए हिडन जो छोटा वाला नट है, ये वाला जो नट है वो तो पीछे रह गया, है ना। इस वाले में आधे में मैं उस नट को बनाऊंगी, आधे में वो पीछे रह गया, तो उसको नहीं बनाना है। आधा सामने वाला कट के अलग हो गया, पीछे वाला पीछे रह गया। और पीछे वाला ये जो लॉक नट है वो ऊपर दिख रहा होगा, तो ऊपर वाला जो है लॉक नट वो पूरा बनेगा और जो नीचे वाला लॉक नट है वो केवल आधा बनाएंगे हम, ठीक है। तो इसको बना देते हैं। उसको बनाने के लिए आपको पता है उसकी नट की टोटल चौड़ाई कितनी थी, 2D। तो मैंने क्या किया, 1.2 इधर पे मार्क किया हुआ है, 1.2 इधर पे पहले से ही मार्क कर लिया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इसके देखिए हाइट के, बोल्ट की हाइट के प्रोजेक्शन मेरे पास पहले से है। अब मैं क्या करूँगी, बस उसको मिला दूँगी। ये यहाँ तक मिला दिया। यहाँ पे मिलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इधर साइड का हिडन है, ठीक है, मतलब पीछे है, हिडन हमको बनाना नहीं है, ठीक है। और आपको दिख रहा है हाफ। अब ये चाहे तुम नाप के बनाओ कि आधा पोर्शन, देखो इतना दिख रहा होगा, यहाँ से नाप लीजिए, ठीक है, कि ये भाग कितना है और ये भाग कितना है, यहाँ से नाप लो तो पता चल जाएगा, है ना। यहाँ से मैंने नाप लिया, कुछ यहाँ पे आया, ठीक है। तो मतलब कुछ ऐसा बनेगा। ये हाफ नट हो गया, आगे नट और है लेकिन सॉरी उल्टा बना दी, यहाँ से बनाना था, ठीक है। मैंने इसको इधर बना दिया था, यहाँ से बनाना शुरू करना था, ठीक है। तो ये जो मैंने नापा था उसको यहाँ पे रखूँगी, ये पॉइंट आ गया, ठीक है। बस इसको ऐसे मिला दीजिए। हाफ बनाना है, हाफ तो पीछे रह गया तो उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये जैसा भी है इसको ऐसा ये बना दिया, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट और क्या बचा हुआ है, उसके बाद उसके ऊपर लॉक नट है, तो लॉक नट वाला तो पूरा ही बन जाएगा। तो लॉक नट वाला अपन क्या करेंगे, इसके प्रोजेक्शन इसको ऊपर लेके जाएंगे ऐसे, इधर साइड भी लॉक नट पूरा बनेगा। ये देखो मैंने पॉइंट पहले से ही मार्क किया था कहाँ से बनाना है, बस उसको ऊपर लेके चले गए, इसको भी ऊपर लेके आए, इधर से भी, यहाँ से जैसे जितना इधर से नापा है उतना इधर से भी नाप लीजिएगा। अभी मैं अप्रॉक्सीमेट बना दे रही हूँ, बना भी दोगे एग्ज़ाम में अगर टाइम नहीं है तो कोई कुछ इतना गलत नहीं हो जाएगा। ये और ये, ठीक है, ये आपका लॉक नट हो गया, ठीक है। अब हमारा ड्राइंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। बस यहाँ साइड से देख लो क्या क्या चीज़ें दिख रही होंगी जहाँ पे कटा पोर्शन नहीं है। कटा पोर्शन कैसा दिखेगा वो तो अपन ने बना लिया, कटा पोर्शन जिधर से नहीं है तो क्या क्या चीज़ें दिख रही होंगी, ये, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें बनी हुई ज्यों की त्यों। ये पट्टी दिख रही होगी तो इसकी प्रोजेक्शन देखिए अपन लेके गए हैं, ये पट्टी पूरी सॉलिड दिख रही है अपने को। उसके बाद हमको केवल ये दीवार दिख रही होगी, ठीक है। तो वो दीवार जो है वो बनानी है और उसके पीछे ये जो बुश वगैरह जितनी भी अंदर की चीज़ें सब हिडन हो जाएंगी। केवल अगर आप यहाँ से देखोगे टॉप व्यू से, केवल ये जो फ्लेंच बाहर निकला हुआ है, अगर हम साइड से देखें तो केवल ये फ्लेंच हमको दिख रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, केवल फ्लेंच को जो है वो सॉलिड करेंगे, बाकी अंदर का जितना भी हमने ये स्टेप करके बनाया है, ये इनर डायमीटर वगैरह जितना भी है उन सबको हिडन कर देंगे। इसके बाद हमारा ड्राइंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अभी ये ऑलमोस्ट ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे ये जो मैंने इसको सॉलिड बना दिया है वो कहाँ से, जबकि चूँकि मैं यहाँ से देख रही हूँ तो ये वाली दीवार जो है वो सॉलिड दिख रही होगी, इसीलिए मैंने इसको ठोस कर दिया है, ठीक है। सॉलिड लाइन से बनाया है, हिडन लाइन से नहीं बनाया। बाकी अंदर का बहुत सारा, अब चाहो तो और भी चीज़ें जो है इसमें बोल्ट भी आ सकता है अभी हिडन लाइन से, लेकिन वो और ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा, इसलिए उसको नहीं बनाया मैंने, रहने दी। वैसे बोल्ट आएगा ही नहीं, ये भाग कट के अलग हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ ऑयल होल जो है वो बीच में दिख रहा होगा। बोल्ट तो पीछे चला गया तो बोल्ट तो दिखेगा नहीं, केवल बोल्ट यहाँ पे दिख रहा होगा, क्योंकि आपने जब साइड से बना रहे हो तो जो आधा कटा भाग है वहाँ पे ये दिख रहा होगा बोल्ट जो यहाँ से गया, इसीलिए आधे कटे भाग में मैंने बोल्ट बनाया है, आधे कटे भाग में मैंने बोल्ट का कुछ भी नहीं बनाया, ठीक है। तो ये इसका टोटल व्यू है, फ्रंट, टॉप एंड साइड।
तो इसको एक बार देख लीजिए, हो सकता है 2-3 बार देखना पड़े। इसके साथ मैं इसका 3D एक पिक्चर भी डालूँगी जो हाफ़ कटी हुई होगी, तो आपको और ज़्यादा आइडिया लग जाएगा इसको इमेजिन करने में, ठीक है। तो इसको आप लोग कॉपी में बनाइए और फिर अपलोड कीजिए। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।